हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में साइंस का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद है वह प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएगा, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है वह प्रश्न याद भी हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से सभी विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता रहता हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न पहला में है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये प्रश्न प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, या कभी पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, चाहे तो धनात्मक पूछे या तो ऋणात्मक पूछे, यह प्रश्न पक्का ही हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, और ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, यानी क्या होगा। ठीक है, प्रश्न इस तरह से है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कितनी होगी। ऑप्शन ए में है अधिक होती है, ऑप्शन बी में है कम होती है, ऑप्शन सी में है अपवर्ती रहती है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष रहता है बाबू, उस नेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा बाबू, परावैगनिक तरंग। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, परावैगनिक तरंग। अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाए कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा, परावैगनिक तरंग का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, परावैगनिक तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है और कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। और ये प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाता है, अपसारी पूछ दिया जाए चाहे अभिसारी पूछ दिया जाए, तो आप लोग ये दोनों का याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, सी से। ठीक है, वक्रता केंद्र को किसे से निरूपित किया जाता है, तो सी से निरूपित किया जाता है, यानी पहचाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, मात्रक विहीन। ठीक है, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है बाबू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनंत। ठीक है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु कितनी है? तो अनंत है, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, बैगनी रंग का सबसे अधिक झुकाव होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो 13वां का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, रेटिना पर। ठीक है, मानव में जो आँख है, ठीक है, जो हम लोगों में दो आँख है, वह प्रतिबिंब, आँख में हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो 14वां का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है नेत्र द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान यानी क्या होता है? ऑप्शन ए में है बहुत अधिक, ऑप्शन बी में है बहुत कम, ऑप्शन सी में है 3 एम्पियर और ऑप्शन डी में है 4 एम्पियर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुत अधिक होता है। ठीक है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, कुंडली में। ठीक है, कुंडली में यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, कुंडली में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी 1 HP में कितना वाट होता है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, 746 वाट होता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊष्मीय। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊष्मीय। नेक्स्ट प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति हावर यानी प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कुटपाद किस में पाया जाता है? ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, लेकिन ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी सी हो जाएगा, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, मृतजीवी। ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, यानी मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, ब्रीक है जो मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी मानव गुर्दे का आकार होता है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, सेम के बीज का आकार होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, सेम के बीज का आकार होता है मानव गुर्दे का आकार।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का पाचन करता है, यानी वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाइपेज। अगला प्रश्न है, पेरिसेसिका हिस्सा है, यानी पेरिसेसिका किसका हिस्सा है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा, आहार नाल का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।